हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कई वर्षों में एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4%। देखिए, पूरी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है अनुमानित है ये 2.4%। याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कई बार पूछा जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव भौगोलिक यानी कि बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र कितने, यानी भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, बात करें अरावली पर्वत की, तो सबसे पहले बात करें कहाँ पर है ये, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, अरावली पर्वत ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि सबसे बड़ा हिमानी कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ पर है, तो ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। देखिए, इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर से 76 किलोमीटर तक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, इसके साथ ही ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो तजाकिस्तान का फेदचेंको, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरेन ज्वालामुखी। बेरेन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं। एक तो बेरेन ज्वालामुखी है और दूसरा है नारकोंडम। तो ये भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। आपको दोनों का नाम याद रखने हैं। बेरेन ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब देखिए कहाँ पर है ये, तो दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, बेरेन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य है। देखिए, ये जो पाक जलडमरू मध्य है यानी कि पाक जल संधि है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। देखिए, इसके साथ ही ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि अरेबियन समुद्र की रानी यानी कि अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि को, यानी कि कोचीन को। तो देखिए, केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम है कोच्चि, तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखना है। और देखिए, आप सभी को मालूम होगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाई थी, तो कोचीन में ही लगाई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जुनको तबई। देखिए, जुनको तबई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। कहाँ की थी, ये जापान की थी। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की थी, याद रखना है। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है।
ये 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर 2019 में भारत में वन क्षेत्रफल की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है, याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है प्रतिशतता में, तो मिजोरम है। मिजोरम में जो सर्वाधिक प्रतिशतता वन क्षेत्रफल है कितना है 85.41% है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर से। अब मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए 8 राज्य कौन कौन से आप नोट कर लीजिए। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए ये जो फूलों की घाटी है ये विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। तो आपको याद रखना कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बूलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। देखिए ये तो भारत की है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से कौन सी एक है? इस क्वेश्चन में बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बूलर झील। बूलर झील ये भारत की और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें चिल्का झील की, तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा राज्य में। बात करें सांबर झील की, तो देखिए सांबर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान राज्य में। बात करें बेम्बरनाड झील की, तो ये केरल राज्य में। तो आपको याद रखना है। और देखिए अब मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत की सभी झीलों और विश्व की सभी झीलों का एक अलग से पूरा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी पर। तो देखिए हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है, याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये ओडिशा राज्य में महानदी पर है, और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो अलमाटी बांध है ये कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं अगर आप उनका भी एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए आप जिस प्रकार का भी वीडियो चाहेंगे मैं उसी का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेगाई नदी के तट पर। देखिए जो मदुरै शहर है ये किस राज्य का शहर है? तो ये तमिलनाडु का शहर है, जो कि बेगाई नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थोरियम।
तो देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक जो मोनाजाइट पाया जाता है केरल राज्य के समुद्री तट के रेत में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक मोनाजाइट भारत में केरल राज्य में पाया जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है, इसमें जो खनिज होता है कौन सा होता है, थोरियम होता है। और देखिए थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रह में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूटो को। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अगस्त 2006 में जो प्लूटो ग्रह था इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। तो इस तरीके से जो प्लूटो ग्रह था इसे अब ग्रह नहीं माना जाता, ये एक बोना ग्रह है। तो आपको याद रखना है। और इस तरीके से भारत में अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, पहले 9 थी, अब कितनी है, अब 8 है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किस ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा या शाम का तारा, तो शुक्र ग्रह को। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। और देखिए इसके साथ ही शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपको याद रखना है। और देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।